Friends, I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BC Department, Mahila College, Chaibasa. Today we will read paper Communication Skill or Technical English of BCA first semester. And today we will discuss topic Preparation for Job. And today this is sixth lecture and last lecture of this paper. Okay. First of all, राइटिंग एप्लीकेशन फॉर जॉब। देखिए, ये जो पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल और टेक्निकल इंग्लिश, इसमें ये आपके सिलेबस का लास्ट वीडियो है और लास्ट चैप्टर भी है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जॉब के लिए, चूँकि जब आप बीसीए कंप्लीट करके आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो उस वक्त आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन कैसे लिखोगे, फिर ठीक है कैसे अपना सीवी मतलब करिकुलम वाइटे जो आप अपना रिज्यूमे जिसको बोलते हैं हम लोग, बायोडाटा, वो आप कैसे वहाँ पर जमा करोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके जॉब पर। तो सबसे पहले राइटिंग एप्लीकेशन फॉर जॉब, ठीक है। ए जॉब एप्लीकेशन लेटर ऑल्सो नोन एज कवर लेटर शुड बी सेंट और अपलोडेड विथ आवर रिज्यूम व्हेन अप्लाइंग फॉर जॉब। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उस वक्त आपको एक एप्लीकेशन के साथ साथ, मतलब चूँकि साथ में रिज्यूमे तो होता है बट उसके ऊपर में कवर लेटर इसको बोलते हैं, मतलब एप्लीकेशन सबसे पहले होगा, उसके नीचे आपका रिज्यूमे आपका अपलोडेड होगा या अटैच होगा, ठीक है। या आप या तो सॉफ्ट कॉपी भेजते हो या फिर हार्ड कॉपी भेजते हो। तो उस वक्त जो है रिज्यूमे में आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस का हिस्ट्री, अपने स्किल्स का, अपने मतलब उसमें सारा आपको आउटलाइन उसमें इनपुट लिखना पड़ता है। द जॉब एप्लीकेशन लेटर वी सेंड टू एन एम्प्लॉयर एक्सप्लेन्स वाई वी आर क्वालिफाइड फॉर द पोजीशन एंड शुड बी सिलेक्टेड फॉर एन इंटरव्यू। तो आपको जब एप्लीकेशन लेटर आप लिखोगे तो ये चीज़ एम्प्लॉयर को, मतलब जो जॉब दे रहा है, जो कंपनी है जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसको एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों उस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड हो, मतलब उस पोजीशन के लिए कैसे आप एलिजिबल हो और क्यों आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें अपने बारे में आपको लिखना पड़ता है। राइटिंग ए जॉब एप्लीकेशन लेटर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ए क्विक ईमेल टू ए फ्रेंड और ए थैंक यू नोट ए रिलेटिव। मतलब जैसे आप किसी फ्रेंड को आप तुरंत ईमेल करके आप कुछ भेज देते हो, थैंक यू लिखते हो अपने रिलेटिव को, तो उससे एकदम डिफरेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको ध्यान देने पड़ते हैं। हायरिंग मैनेजर्स एंड पोटेंशियल इंटरव्यूअर्स हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस व्हेन इट कम्स टू द लेटर्स प्रेजेंटेशन एंड अपीयरेंस, फ्रॉम लेंथ नो मोर देन ए पेज टू फॉन्ट साइज एंड स्टाइल टू लेटर स्पेसिंग। कई जगह मैनेजर्स को हायर किया जाता है या कई सारे इंटरव्यूअर्स को भी वहाँ पर जो बहुत बढ़िया, मतलब जिसमें पोटेंशियल है, जो बहुत सारी चीज़ें उनको जानकारियाँ होती है, उनको मतलब कंपनी जो है हायर करती है ताकि वो देख सकें कि जो भी इंटरव्यू देने आ रहे हैं उनका लेटर्स का प्रेजेंटेशन कैसा है, उनका अपीयरेंस कैसा है, उनके जो उन्होंने एप्लीकेशन लिखा उसका फॉन्ट साइज और स्टाइल सारे वो चेक करते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो वो चेक करते हैं, खास करके जो इंटरव्यू लेने वाले, तो क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं एप्लीकेशन में, तो वो चीज़ को यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करना है। सबसे पहले लेंथ। ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन शुड बी नो मोर देन 1 पेज लॉन्ग। ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एप्लीकेशन लिखोगे जॉब के लिए तो 1 पेज से लंबा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 to 4 पैराग्राफ इज़ टिपिकल, मतलब 3 से 4 पैराग्राफ आपका चल सकता है। नेक्स्ट है फॉर्मेट एंड पेज मार्जिन। ये भी ध्यान देना है कि जो आपका हर पैराग्राफ के बीच में सिंगल स्पेस होना चाहिए, ठीक है, और 1 मार्जिन आपका लेफ्ट होना चाहिए, टेक्स्ट लेफ्ट होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड अलाइनमेंट होना चाहिए। मैक्सिमम डॉक्यूमेंट में आपका स्टैंडर्ड अलाइनमेंट होना चाहिए। फॉन्ट जनरली टाइम्स न्यू रोमन, एरियल और कैलिबरी, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। और फॉन्ट साइज जो है 10 to 12 पॉइंट होना चाहिए। देयर आर ऑल्सो सेट रूल फॉर द सेक्शंस इंक्लूडेड इन द लेटर फ्रॉम सॉल्यूशन टू साइन ऑफ एंड हाउ टू द लेटर इज ऑर्गेनाइज्ड। कुछ रूल्स है जो आपके नीचे जो आप लिखेंगे तो वो सब पर भी ध्यान, जैसे हेडिंग है तो हेडिंग में ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें दोनों, मतलब लेटर ऑफ एप्लीकेशन शुड बी स्टार्ट जो करना चाहिए एम्प्लॉयर्स कॉन्टैक्ट, मतलब जो एम्प्लॉयर हैं, जो कंपनी है, उनका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, वो भी होना चाहिए डेट वाइज। और अगर ईमेल, मतलब एक्चुअल लेटर के बदले में अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो उसमें सारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और लास्ट में अपना लेटर का लास्ट में जो है अपना सिग्नेचर। इस तरह से हेडिंग में आप ज़रूर डालो, ठीक है। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन। जैसे मतलब ग्रीटिंग्स होता है ना, डियर मिस्टर, मिसेस और मिस, जैसे पर्सन्स का लास्ट नेम जरूर दीजिए, है ना, उसके जो टाइटल होते हैं।
तो कवर लेटर के ऊपर में ये ज़रूर आप डालें। भले ही हम लोग नहीं जानते किसी पर्सन का नाम तो या कॉन्टैक्ट जेंडर, तो भी आप उसमें सिंपल आप कवर लेटर में उस तरह से आप डियर करके या उसको ज़रूर आप लिखें, एक ग्रीटिंग्स ज़रूर डालें उसमें। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ लेटर, ठीक है। उसमें देखिए 3 पार्ट है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या करें कि यहाँ पर किस जॉब के लिए आप मतलब अप्लाई कर रहे हो वो ज़रूर आप लिस्ट करें। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो एम्प्लॉयर, जो कंपनी जो चाहता है, जो उसको नीड है, उस सारी चीज़ों को वहाँ अपने कि उसका सारा हमारे पास एक्सपीरियंस है, मैं वो सारी चीज़ों को पूरा कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर मेंशन करें। थर्ड और लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या होगा, थैंक यू। मतलब आप एक मतलब नॉर्मल ये होता है कि जब एम्प्लॉयर जो कंपनी है उसको आप थैंक यू लिखे और फिर आप उसको ऑफ़र भी कर सकते हैं कि फॉलोअप में आपके इन्फॉर्मेशन का वेट करूँगा या करूँगी, ठीक है। और लास्ट में ये जब कंप्लीट करेंगे तो बेस्ट और सिंसियरली अपना नाम देकर आप वहाँ पर नीचे सिग्नेचर कर लें, ठीक है। तो ये एक सिंपल जो अभी हम लोगों ने कैसे जॉब के लिए एप्लीकेशन हम लोग लिखेंगे वो 4 चीज़ हम लोगों ने देखा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट अब जो हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि हम नेक्स्ट क्या होगा, CV, जिसको करिकुलम वाइटे बोलते हैं, बायोडाटा भी बोल सकते हैं, रिज्यूमे भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे, जैसे देखिए इसको CV भी शॉर्ट में बोलते हैं, करिकुलम वाइटे इसका फुल नेम हो गया। ये एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट है दैट जॉब एप्लीकेंट्स यूज टू शोकेस देयर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल अकम्प्लिशमेंट। मतलब जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो अपने एकेडमिक या अपने जो प्रोफेशनल आपका जो आपके द्वारा कंप्लीट किया गया है, जो आप में सारे इन्फॉर्मेशन है, जो आपने सीखा या जो आपने एक्सपीरियंस हासिल किया, ये सारी चीज़ों को आप उस डॉक्यूमेंट में, उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट आप उसको कंपनी को देते हो। It is used to apply for positions within areas where a person's specific knowledge or expertise is required। मतलब ये एक्चुअली उस पोजीशन पर यूज किया जाता है जहाँ पर्सन का एक्चुअली जहाँ नॉलेज और एक्सपर्ट जहाँ ज़रूरत है, ठीक है। करिकुलम वाइटे इज यूजुअली लॉन्गर दैन ए रिज्यूमे। रिज्यूमे एक्चुअली सिंगल पेज में होता है, बट करिकुलम वाइटे जो CV जो बोलते हैं ये थोड़ा लंबा होता है। इसमें एक्चुअली हम लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन जैसे स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, जो भी एप्लीकेंट का है वो सारी चीज़ें यहाँ पर, जो रिक्रूटर मतलब जो कंपनी जो चाहता है इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें उसमें ऐड होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कि व्हाट टू इंक्लूड इन आवर CV। मतलब CV में क्या क्या हमें इंक्लूड करना चाहिए। द इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द CV मे वैरी फ्रॉम वन एप्लीकेंट टू अनदर। तो ये वैरी कर सकता है, कोई भी अलग अलग एप्लीकेंट में, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी का इन्फॉर्मेशन एक जैसा इंक्लूड हो, बट कुछ एप्लीकेशन में चूज टू इंक्लूड ओनली द इन्फॉर्मेशन दैट इज रिलेवेंट टू द जॉब दे आर अप्लाइंग फॉर। तो ये ध्यान रखना है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर उसमें आप डालो जो कंपनी चाहता है। द फॉलोइंग आर द टिपिकल, कुछ आपका देखिए यहाँ पर कुछ हमने अलग अलग डिस्कस किया है। जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले CV के टॉप में अपना फुल नेम, अपना इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सारा आप डालो। उसमें इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्राइब करो, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जो आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, मैरिटल स्टेटस और नेशनलिटी, ये एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर आप डालो। और जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप पहले ऑलरेडी अगर आप इन्फॉर्मेशन मतलब रिक्वेस्ट कर चुके हो तो ठीक है, बट आप वहाँ भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। सेकंड है एजुकेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सिंपली अब स्कूल से लेकर एक कॉलेज तक, जहाँ तक आपने जैसे ग्रेजुएट आपने कर लिया तो वहाँ तक, या अगर पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया तो जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है एजुकेशन का वो सारा आप वहाँ पर इंक्लूड करो। थर्ड है वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है या आप फ्रेशर हो तो भी आप वहाँ मेंशन करो, ठीक है। या जिस कंपनी में अगर आपने कहीं काम किया तो उस कंपनी का नाम, उसका रोल, कब से कब तक आपने उसमें जॉब किया, ये सारे वहाँ पर आप डालो। ऑनर्स एंड अवार्ड, अगर आपको एकेडमिक लेवल पर कुछ अवार्ड मिला है, कुछ या कहीं आप जॉब कर रहे हो वहाँ अगर आपको कुछ अवार्ड मिला है, ठीक है, या कुछ डिग्रीज़ मिले हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है, या कुछ एक्सेलेंस अवार्ड मिला है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर फोर्थ में आप नंबर में आप वहाँ पर प्रेजेंट करो, इंक्लूड करो। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट में जो है स्किल्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका। अगर आप अलग सेक्शन मतलब CV में आपने अगर आप लिस्ट करना चाहते हो कि जैसे लैंग्वेज स्किल्स आपके पास है, कंप्यूटर स्किल्स है, ड्राइविंग स्किल्स है,
और भी सॉफ्टवेयर स्किल्स अगर आपके पास है तो आप वहाँ पर जो भी जॉब से रिलेटेड है खास करके वो चीज़। अब ऐसा नहीं है जो जॉब से रिलेटेड नहीं है और आप उसको आप वहाँ पर अटैच करो, कोई मीनिंग नहीं बनता। तो ये ध्यान रखना है कि जॉब से रिलेवेंट ज़रूर होना चाहिए। तो ये आप 5 चीज़ें आप वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। अब उसमें नेक्स्ट पार्ट आता है कि उसका CV का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला लेंथ, ये ध्यान रखना है कि बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो CV डिपेंड्स करता है आपके एजुकेशन और वर्किंग एक्सपीरियंस पर। जैसे एंट्री लेवल पोजीशंस अगर देखा जाए तो CV लेंथ या तो 1 या 2 पेज का हो सकता है, और ये अप टू 10 पेजेस भी जा सकता है। जैसे से आपका हायर क्वालिफिकेशन बढ़ते जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, तो ये 10 पेजेस भी जा सकता है। सेकेंड है फॉन्ट साइज। ध्यान रखना है कि ये एक्चुअली टाइम्स न्यू रोमन, ये एरियल, कैलिबरी, कैम्ब्रिया, ये एक मतलब देखा जाए तो स्टैंडर्ड मतलब फ़ॉन्ट है जो आप यूज कर सकते हो, और इसका फ़ॉन्ट साइज 10 to 12 पॉइंट, ठीक है। और हेडिंग जनरली बोल्ड कर रखो आप, और जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन है वो आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में CV में आप इंक्लूड कर सकते हो। थर्ड है प्रॉपर ग्रामर एंड स्पेलिंग। ध्यान रखना है कि जब भी CV आप कंप्लीट करो, स्पेलिंग देख लो, टेंस देख लो, ग्रामेटिकल एरर सब चेक कर लो, ठीक है। ये चूँकि ये इंटरव्यू में ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शॉर्टलिस्टेड में देखते वक्त ये सब लोग ध्यान देते हैं। तो जब CV आप सेंड करो, आप सारी चीज़ों को एकदम कंप्लीट एरर को चेक कर लो, तब जाकर, और एक बार किसी दोस्त को भी आप दिखा लो कि देखो मेरा CV सही है या गलत है। तो हो सकता है आप नहीं देख पा रहे हो तो वो दो फ्रेंड आपका हो सकता है एक बार चेक करके एरर जो भी अगर होगा उसको रिमूव कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेट था CV का, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है इस हम लोग को, अब देखिए आपने CV रेडी कर लिया, आपने एप्लीकेशन कर लिया जॉब के लिए, अब इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो। जैसे आप BCA कंप्लीट कर लोगे तो आपको इंटरव्यू देना होगा, तो इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए ये हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू प्राइमरली मीन्स टेकिंग टाइम टू थॉटफुली कंसिडर आवर गोल्स एंड क्वालिफिकेशंस रिलेटेड टू द पोजीशन एंड एम्प्लॉयर। इंटरव्यू मतलब क्या है कि अपने थॉट को, अपने गोल मतलब जो आपका लक्ष्य है, जो आपने क्वालिफाई किया, जो आपने पढ़ाई किया, और जिस पोजीशन या जिस कंपनी के लिए आप चाहते हो कि आप वहाँ पर उसको वहाँ जाकर आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो, आप अपना जॉब जो करना चाहते हो वो दो। तो इसके लिए अपने इंटरव्यू को आप मतलब वहाँ पर अपने बारे में आप बता सको, इसके लिए हम लोग इंटरव्यू प्रिपेयर करते हैं। To accomplish this, we should perform research on the company and carefully review the job description to understand why would be good fit. इसको पूरा करने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च कर लो। जिस कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में आप पूरा जानकारी रखो, और उसके जॉब मतलब डिस्क्रिप्शन, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको अच्छी तरीके से समझ सको कि क्यों आप वहाँ पर फिट हो, मतलब आप वहाँ पर क्यों आप फिट बैठ सकते हो। क्योंकि कंपनी पूछती है कि आप इस पोस्ट पर कैसे फिट है, आप अपने को जस्टिफाई करें, बताएं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ स्टेप्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है केयरफुली एग्जामिन द जॉब डिस्क्रिप्शन। जो भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके पूरा आप वर्क प्रिपेयर करो, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ो, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है पढ़ो, क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड जानो उसके बारे में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप देखो कि आप उसमें क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसके क्या क्या वो जॉब से रिलेटेड वो आइडियाज़ जान सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें आप पहले से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो। सेकेंड स्टेप है कंसिडर वाई वी आर इंटरव्यूइंग एंड आवर क्वालिफिकेशंस। Before our interview, we should have a good understanding of why we want the job and why we are qualified. मतलब इंटरव्यू देने से पहले आपको ये अपने आप को समझ लेना पड़ेगा कि हम जॉब क्यों चाहते हैं और क्यों हम क्वालिफाइड हो रहे हैं, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हमारा क्या इंटरेस्ट होगा और हम क्यों उस रोल के लिए बेस्ट पर्सन है। तो ये इसको अपने आप में आपको जस्टिफाई करके रेडी हो जाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है परफॉर्म रिसर्च ऑन द कंपनी एंड रोल। मतलब अगर आप रिसर्चिंग द कंपनी के बारे में पूरा पता कर लो। जब आप अप्लाई कर रहे हो इंटरव्यू के लिए तो सबसे पहले आप जो है उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी का रोल जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसके बारे में आप सब पता करो, और क्या क्या उसमें इंटरव्यू की कन्वर्सेशन हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटरव्यूअर के द्वारा, ये एक एज्यूम करके एक आप प्रिपेयर कर लो कि ये सारी चीज़ें पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडर आवर आंसर्स टू कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। वाइल वी वॉन्ट एबल टू प्रेडिक्ट एवरी क्वेश्चन वी विल आस्क इन एन इंटरव्यू, क्योंकि हम लोग को ये पता नहीं होता कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा सकता है, ये तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बट कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग पहले से प्लान कर सकते हैं। इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान कई सारे जॉब्स में ऐसे बहुत सारे जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे सपोज दैट आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, डेवलपमेंट के लिए या एनालिटिक्स रोल के लिए अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे। अब क्लियर है कि जब प्रोग्रामिंग में आप करने जाओगे तो आपको कोडिंग के बारे में पूछा जाएगा, कैसे लाइंस को इवेलुएट करना है वो पूछा जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ ऐसा है जो आप इसे एज्यूम करके आप पहले से प्रिपेयर अपने आप को कर सकते हो। इट माइट बी हेल्पफुल टू कंसल्ट विद कलीग्स, खास करके ऐसे ऐसे कई सारी जो कंपनी में लोग ऑलरेडी पहले से आपके अगर कलीग जॉब कर रहे हैं, फ्रेंड जॉब कर रहे हैं, तो उनसे भी आप आइडिया ले सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस योर स्पीकिंग वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो वॉइस है, स्पीकिंग जब आप बोलोगे तो एक पॉजिटिव और एक इम्प्रेशन वाला इंटरव्यू मतलब आपका वॉइस होना चाहिए, और एक कॉन्फिडेंट आना चाहिए, स्ट्रांग स्पीकिंग वॉइस होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ओपन बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। और पे स्पेशल अटेंशन टू आवर स्माइल, हैंड शेक एंड स्ट्राइड, ये सब सारी चीज़ें पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है पॉइंट जो आपका है, प्रिपेयर सेवरल थॉटफुल क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यूअर्स। Many employers feel confident about candidates who ask thoughtful questions about the company and the position. We should take time before the interview to prepare several questions for our interviewers that show we have researched the company and we well versed about the position. मतलब पहले से आप इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेंगे वो उनके द्वारा आप पहले से कुछ क्वेश्चंस को आप कंपनी के द्वारा जो भी पोजीशन के बारे में वो पहले से आप प्रिपेयर कर लो, ताकि आपको ये मतलब कंपनी को ही समझ में आ जाए कि जो इंटरव्यू लेने वाला को समझ में आ जाए कि नहीं ये बंदा या कैंडिडेट जो है बहुत सारी चीज़ें कंपनी के बारे में पता कर रखा है, तो या पोजीशन के बारे में पता कर रखा है, तो वो ये आपका लिए पॉजिटिव थॉट्स होंगे कंपनी के लिए। नेक्स्ट है प्रिंट हार्ड कॉपीज ऑफ योर रिज्यूमे। Most employers ask for digital copies of our resume with the application, but they may not have easy access to do it during the interview itself. Having copies to present to multiple interviewers shows that we are prepared and organized. कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं डिजिटल कॉपी रिज्यूमे के मतलब चाहते हैं, बट कभी कभी ये भी होता है कि अगर वो कहते हैं कि भाई आपका हार्ड कॉपी आपने रखा है, तो अगर आप बोलोगे नहीं तो थोड़ा सा वहाँ पर मतलब कंपनी या जो इंटरव्यूअर्स होते हैं थोड़ा सा नेगेटिव आपके बारे में थॉट रखते हैं। अगर आप पहले से आप रेडी रखे हैं कि नहीं हाँ वी आर प्रिपेयर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, तो इससे आपका पॉजिटिव एक जाएगा कि नहीं भाई ये सारे प्रिपरेशन करके और ये रेडी होके ही कैंडिडेट आया हुआ है। तो एटलीस्ट 3 कॉपीज हमें अपने पास रखना चाहिए मल्टीपल इंटरव्यूअर्स के लिए, +1 फॉर योर्स, मतलब अपने के लिए भी एक रेडी रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गेट रेडी टू फॉलो अप आफ्टर द इंटरव्यू। अब जब आपने इंटरव्यू दे दिया तो आपको कंपनी के पीछे ये जो एम्प्लॉयर है जो आपको जॉब देने के लिए रेडी है, तो ये भी आपको हमेशा रेडी रखना पड़ेगा, माइंड रखना पड़ेगा कि उसके बाद हमेशा आप कन्वर्सेशन करते रहो कि क्या हुआ भाई जॉब का क्या, मतलब इसे एक मतलब कंपनी को भी लगता है कि ये एक्चुअली मतलब है डिजर्व करता है कैंडिडेट और उसे जॉब की ज़रूरत है, तो ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव जाता है, तो वो एक्चुअली उस कैंडिडेट को देना चाहते हैं जो एक्चुअली इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये कुछ 8 पॉइंट्स जो हम लोगों ने पढ़ा, ये सारे पॉइंट्स जो थे ये इंटरव्यू में जाने से पहले ही हम लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है और लास्ट जो टॉपिक है आपको पढ़ना है इसमें, प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप डिस्कशंस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के डेट में ये हो रहा है। मैक्सिमम कॉलेजेस में अगर अच्छे कॉलेजेस में भी आप एडमिशन लेने जाते हो तो ग्रुप डिस्कशंस कराए जाते हैं, कंपनीज सब में ग्रुप डिस्कशन कराए जाते हैं, जिसको जीडी शॉर्ट में जीडी बोलते हैं हम लोग। तो पहले जानेंगे व्हाट इज़ ग्रुप डिस्कशंस। ए ग्रुप डिस्कशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स gather at one place in the form of a circle with a smaller interest to share the ideas, solve problems or give comments. In simple terms, a group discussion is well known as GD. Actually GD जो है ग्रुप डिस्कशन आज के डेट में जैसे एक कई लोगों का एक ग्रुप बनाकर एक सर्किल में किसी एक टॉपिक पर सभी के आइडियाज़ को शेयर किया जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है या कुछ कमेंट्स देने के लिए कहा जाता है।
तो ग्रुप डिस्कशन जो है, जिसको शॉर्ट में जीडी बोलते हैं, इसमें ये चेक किया जाता है कि सभी का अपना अपना कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, लीडरशिप स्किल्स क्या है, मैनेजिंग स्किल्स क्या है, टीम बिल्डिंग स्किल्स क्या है, सोशल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये सारी चीज़ें उसमें चेक किए जाते हैं ग्रुप डिस्कशन के द्वारा। और इसमें एक फाइनली एक रेटिंग दिया जाता है 1 to 10 का स्केलिंग, कि किसको कितना रेटिंग मिला। अब देखिए उसमें व्हाई डू स्टूडेंट्स फेल टू परफॉर्म वेल इन जीडी। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जीडी में कई सारे स्टूडेंट फेल कर जाते हैं। क्यों फेल कर जाते हैं वो देखेंगे हम लोग। इन टूडेज सिनेरियो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेल टू परफॉर्म वेल इन ए ग्रुप डिस्कशन बिकॉज ऑफ द बिलो 3 रीजन। थ्री रीज़न है जिसके चलते कई सारे स्टूडेंट्स जो है जीडी या ग्रुप डिस्कशन में फेलियर हो जाते हैं। पहला, ड्यू टू द फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। कई लोगों के बीच में बोलना इतना आसान नहीं होता है, बट अगर आप सबके बीच में 10 लोगों के बीच में, 15 लोगों के बीच में अगर आप डर जाओगे बोलने में, तो वो आपका एक नेगेटिव पॉइंट जाएगा, जिससे आप जीडी से बाहर हो सकते हो। लैक ऑफ नॉलेज ऑन द टॉपिक। जो टॉपिक वहाँ दिया गया वो तो अचानक दिया जाता है टॉपिक, हो सकता है उसके बारे में आपको पूरा जानकारी ना हो। थर्ड है नो प्रॉपर कमांड ऑन लैंग्वेज। बोलने पर, अपनी लैंग्वेज पर भी आपका पूरा प्रॉपर कमांड नहीं होगा तो आप जीडी से बाहर हो जाओगे। तो ये 3 आपका एक नेगेटिविटी पॉइंट था जिसको हम लोग सुधारना बहुत ज़रूरी है। द प्रोसेस फॉलोड इन जीडी। अब जीडी में क्या क्या प्रोसेस होता है यहाँ हम लोग देख लेते हैं। इन एनी बी स्कूल में तो बिजनेस स्कूल, जितने भी MBAs और BBAs में जहाँ जहाँ जैसे आप BCA कर रहे हो उसके बाद आप MBA भी कर सकते हो, ठीक है। जनरली कैंडिडेट्स BTech के बाद फिर MBA करते हैं। तो MNC मल्टीनेशनल कंपनीज, द सेलेक्टर्स विल सेलेक्ट द स्टूडेंट्स रैंडमली बेस्ड ऑन द नंबर। क्योंकि उसमें क्या होता है कि 8-10 मेंबर का एक ग्रुप बना दिया जाता है। जैसे मान लें कि रिज्यूमे के अकॉर्डिंग कुछ, या रिटन एग्जाम के बाद कुछ सिलेक्टेड किया गया है कि इंटरव्यू होगा, फिर इंटरव्यू के बाद फिर GDA कराया जाता है। उसमें 8-10 मेंबर का ग्रुप बना दिया जाता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है और 3 to 5 मिनट्स का उनको कहा जाता है कि आप फटाफट आप प्रिपेयर कर लो, और उसके दौरान उनको डिस्कस कराया जाता है उसके टॉपिक के बारे में, कॉलेज टू कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से डिस्कस कराया जाता है। ओनली अ फ्यू पैरामीटर्स द असेसमेंट इज डन। एकदम कुछ पैरामीटर्स होते हैं जहाँ ये असेसमेंट क्लियर किया, मतलब उस पर किया जाता है। उस पैरामीटर में क्या क्या होता है, कंटेंट क्या है उनका, सपोर्टिंग अदर पॉइंट, गिविंग रिलेवेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज़, आई कॉन्टैक्ट, कंक्लूजन एंड बिहेवियरल ट्रेट्स। ये सारी चीज़ें उतनी देर में देखा जाता है कि कैंडिडेट का ये आई कॉन्टैक्ट कैसा है, लेटेस्ट एक्चुअली उसको न्यूज़ या अपडेट्स है कि नहीं उसके पास, एग्जाम्पल्स उनके पास है कि नहीं है, किस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये पैरामीटर वहाँ पर तय किए जाते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो सीक्रेट और एनी रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग जीडी। मतलब देखा जाए तो इसका कोई रूल्स नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स है जिस पर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ चाहिए। पहला, बी अप टू डेट ऑन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सच एज न्यूज़ एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स इन द मार्केट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब मार्केट में जो भी न्यूज़ चल रहा है या जो टॉपिक्स ट्रेंडिंग हो रहा है, जिस पर बहुत ज़्यादा लोग उस पर ट्रेंड कर रहे हैं या उसको ज़्यादा देख रहे हैं, या आज का जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप अप टू डेट कर लो अपने आप को। मेक ए हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, ताकि आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। सिंपल वे टू रिमेंबर द कंटेंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड इज़ टू वॉच वीडियोज़। 2 से 3 बार आप वीडियो देखो। जैसे आज के यूट्यूब में एक से एक वीडियो जानकर नॉलेज वाला सब अवेलेबल होता है, उसको आप जब देखोगे लगातार तो याद हो जाएंगे कंटेंट। लेटर ऑन सेलेक्ट ए टॉपिक एंड स्पीक फॉर योर सेल्फ इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। खास करके अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए आप एक अपने मिरर के सामने घर में आप टॉपिक ले लो और अपना बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। इवन बी अवेयर ऑफ डिफरेंट टॉपिक सच एज स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल न्यूज़, टेक्नोलॉजी न्यूज़, इकोनॉमिक्स एंड मार्केट रिलेटेड न्यूज़। तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ आपके टॉपिक पर ही पूछा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स के बारे में, पॉलिटिकल न्यूज़, टेक्नोलॉजी न्यूज़, इकोनॉमिक्स, मार्केट से रिलेटेड न्यूज़, कई सारे इस पर भी डिस्कशन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ को भी आपको पढ़ के रेडी रखना पड़ेगा। अब है हाउ टू परफॉर्म जीडी। कैसे आप जीडी में परफॉर्म करोगे। व्हेन ए टॉपिक इज गिवन जस्ट थिंक ओवर इट। जैसे आपको टॉपिक मिलेगा तुरंत आप उसके बारे में सोचो, उसके बारे में कैटेगराइज करो। इस हो सकता है कि उसमें लाइफ के बारे में पूछा जाए, करंट अफेयर्स हो, टेक्नोलॉजी हो, पॉलिटिकल न्यूज़ हो, और भी बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक हो सकता है मार्केट, जो अभी एकदम मतलब ज़्यादा लोग उसको अभी देख रहे हैं, ज़्यादा लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। सो थिंक अबाउट द टॉपिक एंड फ्रेम द सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स टू स्पीक। तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में सोचो, एक अपने माइंड में एक फ्रेम बनाओ और अपने वर्ड में उसको बोलना स्टार्ट करो। When we are speaking, we need to agree or disagree with the other points and we need to give a proper reason to it. मान लीजिए कि आप जैसे बोलना स्टार्ट करोगे तो कई लोग ऐसा भी होगा जो एग्री भी करेंगे और डिसएग्री भी करेंगे कुछ पॉइंट पर। तो आप तुरंत उसको
अगर डिसएग्री करेंगे तो आप तुरंत वहाँ पर प्रॉपर रीज़न आप देने के लिए रेडी रहो, क्योंकि आपको तुरंत वहाँ पर रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों आप जो बोल रहे हैं क्यों ये सही है। बट डोंट डिविएट एंड मिसलीड फ्रॉम द टॉपिक। मतलब ऐसे बहुत लोग आपको जब डिस्कशन चलेंगे तो आपको लोग डिविएट करने का प्रयास करेंगे, मिसलीड करने का प्रयास करेंगे आपके टॉपिक से, बट आप एकदम अपने पॉइंट पर आप टिके रहो। मेक अदर्स ऑल्सो स्पीक एंड गिव चांस टू देम टू पुट द पॉइंट ऑफ द डिस्कशन। दूसरे को बोलने को भी मौका दो, ऐसा नहीं कि बस आप ही बोलते चलो, और डिस्कशन करने के लिए पॉइंट भी पुट रखो वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको जीडी से पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। लास्ट में कुछ टिप्स है जीडी के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए। सबसे पहले अपीयरेंस, ग्रूमिंग, अपने आप को ऐसा बनाओ कि मतलब अट्रैक्टिव लगो। बी ए गुड लिसनर एंड सपोर्ट और ऐड टू अदर पॉइंट्स। ध्यान रखना है, अच्छे लिसनर भी होना जरूरी है, सुनना भी जरूरी है, और दूसरे के पॉइंट को आप सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। बट डोंट इंटरप्ट इन मिडिल, बीच में किसी को मत रोको। स्पीक लाउडली एंड क्लियरली, जोर से बोलो, ऐसा नहीं कि एकदम अपने बोलो अपने ही सुनो, ऐसा नहीं है। क्लियर बोलो, लाउडली बोलो। ट्राई टू बी द फर्स्ट एंड लास्ट स्पीकर ऑफ द डिस्कशन। और ध्यान रखो, डिस्कशन से या तो आप शुरू बोलो या फिर लास्ट में बोलो, स्पीकर होना चाहिए, मतलब लास्ट में बोलो, आप बीच में नहीं बोलो। बी कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग, जब आप बोलो तो आप एकदम कॉन्फिडेंट, मतलब फैक्ट एकदम आप जो बता रहे हो उसके बारे में एकदम सही जानकारी रखो और कॉन्फिडेंट रहो। If we follow this procedure, then definitely we will be selected for GD and now we are eligible for the next round. अगर आप इस सारे प्रोसेस को आप फॉलो करते हो तो एकदम 100% गारंटी है, डेफिनेट है कि आप GD में सेलेक्ट होगे और अगले राउंड में फिर आप योग्य हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ पढ़ें जो आपके लाइफ में, जीवन में, पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई के बाद आपको हमेशा काम आएंगे। तो आज ये कम्युनिकेशन स्किल्स और टेक्निकल इंग्लिश का लेक्चर सेशन वीडियो कंप्लीट हुआ। अब आप पढ़ें और जो भी डाउट है फिर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में इसको डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।